नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, ऑन्कोलॉजी टॉपिक आपने कभी सुना होगा या कभी आपने इसके बारे में जानने की कोशिश करी होगी। तो मैं आज आपको ऑन्कोलॉजी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आखिर ऑन्कोलॉजी होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑन्कोलॉजी की कई एक ब्रांचेस भी होती हैं। तो आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे ऑन्कोलॉजी के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, ऑन्कोलॉजी कैंसर की जगत में एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कई एक और ब्रांचेस भी आती हैं। दोस्तों, ऑन्कोलॉजी के अंदर हम कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट, उसके ऊपर रिसर्च और उसके बारे में जो उपचार और जो उससे निदान है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ऑन्कोलॉजी के अंदर कई एक ब्रांचेस भी आती हैं। तो आज उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी। दोस्तों, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर टारगेटेड थेरेपी आता है, इम्यूनोथेरेपी आता है, कीमोथेरेपी आता है, हार्मोन थेरेपी आता है। दोस्तों, तमाम तरह की जो दवाइयों से कैंसर का इलाज किया जाता है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इन थेरेपीज के द्वारा कैंसर के मरीज का इलाज किया जाता है और उसको कैंसर से बचाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों, अगर किसी के शरीर के अंदर कैंसर है और उसका सर्जरी किया जा सकता है, यानी कि ऑपरेशन किया जा सकता है, तो उस कैंसर के ट्यूमर को, उस कैंसर के सेल को उस हिस्से से जो शरीर में कैंसर की जगह बढ़ रहा है तो वहां से काट करके उसको निकाल दिया जाता है। तो इस विभाग के अंदर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि ऑपरेशन से कैंसर को निकाल देते हैं और तब इलाज किया जाता है। दोस्तों, तीसरा हम बात करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ये भी बहुत ही प्रचलित विभाग है रेडिएशन फील्ड में, क्योंकि दोस्तों रेडिएशन के थ्रू कैंसर के मरीज का इलाज किया जाता है। और दोस्तों, आज के समय में रेडिएशन इतना इम्पैक्टफुल हो गया है, इतना सटीक इलाज करता है, तो कई बार ये रिप्लेस कर देता है सर्जरी को। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। कई बार ब्रेन के केसेस में और स्पाइन कॉर्ड के कैंसर के केसेस में जहां पर सर्जरी कर पाना मुश्किल होता है या बहुत ही हाई रिस्क होता है, वहां पर सिंपल रेडिएशन से सर्जरी की ही एक्यूरेसी के बराबर या उससे भी अधिक बहुत ही सटीक तरीके से कैंसर को ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में दोस्तों हम हाई इंटेंसिटी एक्सरेज का यूज करके कैंसर के सेल्स को खत्म कर देते हैं, उसको जला देते हैं और वो आगे नहीं बढ़ता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर दोस्तों हम कई तरीके से, कई टेक्निक से कैंसर के ट्यूमर का इलाज करते हैं, जिसमें बहुत ही प्रमुख है IMRT, IGRT, रैपिड आर्क, वीमैट, SBRT, SRS, DIBH। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारी टेक्निक है जो कैंसर के मरीज को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन डिलीवर करती हैं और उस कैंसर के सेल को खत्म कर देती हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये एक विशेष विभाग होता है जहां पर हम छोटे बच्चों के कैंसर का इलाज करते हैं। दोस्तों, ये विभाग स्पेशलाइज्ड होता है अपनी इस कार्य कुशलता में कि वो छोटे बच्चों का, चाहे वो 1 महीने का हो, 1 साल का हो या 10 साल का हो या 15 साल का हो, इस तरीके के बच्चे इस विभाग में जाते हैं और कैंसर का इलाज कराते हैं। और वहां पर जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं वो प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके बच्चों को कैंसर से मुक्ति दिलाते हैं। और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है ऑन्कोलॉजी का। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है हमारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक खास विभाग होता है जिसमें कैंसर के शुरुआती लक्षण या शुरुआत होने से पहले जो सिम्टम्स अगर आप पकड़ सकते हैं तो इस विभाग में उस चीज के ऊपर नजर रखी जाती है। और इसमें बात करी जाती है कि कैंसर को अगर हम शुरुआत में ही पकड़ के खत्म कर दें तो इसका रिजल्ट दोस्तों उस पेशेंट के ऊपर ये पड़ता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है और पेशेंट एक क्वालिटी लाइफ जीता है। ये भी विभाग बहुत ही स्पेशल विभाग होता है ऑन्कोलॉजी के अंदर कि आप शुरुआत में ही कैंसर को पकड़ के या शुरुआती दौर में ही कैंसर का इलाज कर देते हैं तो इससे पेशेंट की क्वालिटी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और पेशेंट को इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि ऑन्कोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं और ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। ऑन्कोलॉजी में हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी आता है, फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी आता है, फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आता है, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी आता है
और लास्ट में हमारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी आता है। तो दोस्तों ये सारी ब्रांचेस मिल करके ऑन्कोलॉजी को बहुत ही मजबूत एक पिलर देती हैं, जिससे कि हम कैंसर के मरीजों का बहुत ही सटीक तरीके से और वेरियस तरीके से, बहुत तरीके से हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को मैक्सिमम फायदा पहुंचा सके और उनकी कैंसर जैसी बीमारी से उनको छुटकारा दिला सके। क्योंकि दोस्तों कैंसर के बारे में जानकारी, उसके बारे में जानना, ये सबसे बड़ी जीत होती है अगर किसी पेशेंट को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है। क्योंकि अगर हम कैंसर से अनअवेयर है, कैंसर के बारे में नहीं जानते हैं, तो कैंसर हमें होने के कई समय बाद पता चलता है, तब ना हमारे पास समय होता है और ना हमारे चिकित्सक यानी हमारे डॉक्टर के पास समय होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट आपको बताते चलता हूँ कि ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है। दोस्तों इन सारी शाखाओं में जो डॉक्टर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं और वो ही हमारे कैंसर जैसी भयानक बीमारी का विश्लेषण करके बहुत ही सटीक तरीके से इलाज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।